सब्सिडरी बुक चैप्टर नंबर 6 लेक्चर टुडे, जहाँ पे हम आप करेंगे एक्सपेंस कॉलम द सेल्स बुक। ओके स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट सिमिलर ऑफ द परचेज बुक। अगर परचेज बुक आपको क्लियर है, टॉपिक सिंपल ही, सिर्फ कैलकुलेटर सब लोग बैठ के बैठो, कैलकुलेटर क्लियर, ताकि मिस्टेक ना हो। और सेकेंड आइडिया आ जाए इजीली वैसे कैसे करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ द कॉलम ऑफ एक्सपेंस बुक्स ऑफ सचिन स्टोर ऑफ नवसारी, Sachin store maintained a record of expenses like GST, railway freight and labor. Labor मतलब बच्चों wages. Prepare sales book by applying GST rate total 18%. कितना बच्चों 18%, मतलब 9% CGST होगा, 9% SGST। अगर गुजरात के बाहर, बिकॉज नवसारी में बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, तो गुजरात के बाहर हुआ तो टोटल 18% IGST। क्लियर? एप्लीकेबल अमाउंट ऑफ GST इन प्रिपेयर सेल्स बुक। लेट्स स्टार्ट। स्पेसिमेन क्लियर बच्चों, देखो स्पेसिमेन, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस LF, पहली नेट अमाउंट ऑफ गुड्स, रेलवे फ्रेट, वेजेस, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट्स के आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, एंड इंटर स्टेट में आउटपुट IGST। क्लियर? तो ये कितना होगा 9%, ये भी कितना होगा 9%। और अगर स्टेट्स के बाहर हुआ तो पूरा 18% इसमें। क्लियर? स्पेसिमेन सेम लाइक परचेज बुक का एक्सपेंस कॉलम, सिर्फ आउटवर्ड इनवॉइस डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ट्रांजेक्शन वेरी सिंपल टॉपिक। गुड्स सोल्ड 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू धोनी स्टोर, रेलवे 2000, बिल नंबर 101 आएगा। यस आएगा, वेरी गुड। धोनी स्टोर अकाउंट, बिल नंबर 101। बेटा 60,000 का 10% कितना हो जाएगा 54,000। सब लोग कैसे लेके बैठो 54,000। रेलवे फ्रेट कितना है 2,000, तो बच्चों 54 प्लस 2 56, तो 56,000 के ऊपर करो 9%, 9% चेक करो बराबर है। मिस्टेक मुझसे भी हो सकती है। क्लियर? चेक आउट। एवरीवन क्लियर? गुड। एवरीवन क्लियर ना? 5040 5040, 9%, 9% किसका 56,000 का, टोटल 66080। राइट बेटा, क्लियर सब लोग को फर्स्ट ट्रांजेक्शन? गुड बेटा, यू आर ऑल डूइंग वेरी वेरी गुड। सेकंड, गुड्स सोल्ड 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू विराट स्टोर ऑन, क्या लिखा है कैश, लेबर 1200 आएगा ये नहीं। गुड, क्यों बिका? बिकॉज ऑफ द कैश ट्रांजेक्शन। कीप इट अप। चेक करो स्क्रीन पे, नहीं दिख रहा तो बेटा मेरे साइड सब कुछ बराबर है। ओके सब लोग आंसर भी दे रहे हैं। तो सेकेंड कैश सेल्स है ना, कैश सेल्स। क्लियर एवरीवन? डेट नंबर 10 कैश सेल्स, वेरी गुड। क्लियर? नाउ 16 डे, गुड सोल्ड 30,000 5% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। बेटा लिखा ही क्रेडिट मतलब आएगा, लिखा ही क्रेडिट टू रहना। बिल नंबर 110, सेंड आफ्टर एडिंग 500 फॉर लेबर मतलब वेजिस, 1000 फॉर रेलवे। तो आएगा ये ट्रांजेक्शन? यस, क्रेडिट लिखा तो आएगा ही। क्लियर? गुड। देखो डेट नंबर 16 रेना अकाउंट, बिल नंबर 110। सबसे पहले 30,000 का 5% माइनस करो कैलकुलेटर में सब लोग। एवरीवन 30,000 का 5% माइनस तो कितना होगा 28500, 1000 रेलवे 500 वेजिस। बच्चों 28500 प्लस 1000 प्लस 500 कितना हो गया वापस 30,000 हो गया। 30,000 का 9, 30,000
क्लियर, हाँ यहाँ पे आएगा, मैंने मिस्टेक दिखाई, देखो आउटपुट एचजीएसटी में आएगा, राइट, ये अमाउंट यहाँ पे आएगी। ओके, देखो यहाँ पे कॉलम मिसिंग है, दिखाई नहीं दे रही, कॉलम बनाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2700, टोटल 35400। क्लियर, गुड, एवरीवन क्लियर, सब लोग को, वेरी गुड। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST 2700 each, फाइनल अमाउंट 35400। कैलसी से क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस और बेटर आएगा और इजी हो जाएगा। क्लियर, तो कैलसी लेके ही बैठो सब लोग। 20 डे मशीन ऑफ 35,000 सोल्ड टू जडेजा स्टोर, जडेजा स्टोर को हमने मशीन सोल्ड किया। लेबर चार्जेस पेड 700, लेबर चार्जेस कितना पे किया, 700, मतलब वेजिस। जडेजा गिवन गिव गारंटी टू पे अमाउंट इन 15 डेज, तो आएगा ये, यस। उसने क्या बोला कि 15 दिन के अंदर पैसे वो दे देगा, बट कैसे आएगा, सोचो क्या बेचा है बेटा, वेरी गुड, क्या है, मशीन, ये तो क्रेडिट, बट है क्या, मशीन, एसेट, इसलिए नहीं आएगा। क्लियर, गुड, तो कहाँ पे आएगा, नोट में, डेट नंबर 20 एसेट सेल्स, डेट नंबर 20 एसेट सेल्स। वीडियो ऑफ करो। क्लियर सब लोग को, एवरीवन गुड, कोई डाउट ही नहीं पूछता, सबको क्लियर है, वेरी गुड, ओके बेटा। 25, डेट नंबर 25, गुड्स of 25,000 at 5% rate discount on 1 month credit, रोहित ऑफ जोधपुर, देखो लिखा है बेटा, क्रेडिट तो आएगा ही। रेलवे फ्रेट 1000, रोहित पेड हाफ अमाउंट, उससे कितना पे किया है, हाफ, फुल अमाउंट आएगा। क्लियर, एज पर द कॉन्सेप्ट रोहित ने हाफ पे किया है इमीडिएटली, बट यहाँ पे पूरा अमाउंट ही लिखेंगे। क्लियर, गुड, तो आएगा, देखो रोहित अकाउंट, रोहित अकाउंट बिल नंबर 115, सबसे पहले 25,000 पे 5% रेट डिस्काउंट माइनस करके अमाउंट लिखो, कितना, 23750, वेरी गुड स्टूडेंट्स, कीप इट अप। 20, कुछ लोग आंसर्स परफेक्टली, सबको आ रहा है ना, क्लियर, इजी लग रहा है। 25,000, 25,000 पे 5% रेट डिस्काउंट माइनस, कितना होगा, 23750। क्लियर, अब 1000 रेलवे फ्रेट, 1000 बच्चों क्या है, रेलवे फ्रेट। क्लियर, तो 23750 प्लस 1000 तो 24750, 24750 के ऊपर डायरेक्टली 18% आउटपुट IGST, क्यों, बिकॉज ऑफ जोधपुर राजस्थान, तो कहाँ पे आएगा IGST 18%, तो 23750 प्लस 1000 24750, उसका 18%, 4455। क्लियर सब लोग को, एवरीवन, गुड। 15, 30 days, goods of 15,000 at 10% rate discount on credit 1 month of Umesh of Kolkata, West Bengal, लिखा है क्रेडिट मतलब आएगा उधार। एडिंग रेलवे फ्रेट 1000, बिल नंबर 118, ये भी आएगा। क्लियर, बिकॉज ऑफ क्रेडिट, लिखा है ये क्रेडिट 1 महीने का, वेरी गुड। देखो उमेश अकाउंट 118, सबसे पहले बच्चों 15,000 पे 10% रेट डिस्काउंट माइनस 13,500। क्लियर, उसके ऊपर 1000 रेलवे 14,500, 14,500 पे करो डायरेक्टली 18%, कितना होगा, 2610। 14,500 पे 18% करो सब लोग, चेक करो कैलसी में मिस्टेक हो सकती है मुझसे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि राइट ही लिखा हो। क्लियर, वेरी गुड, आउटपुट IGST कितना आ रहा है, 2610, परफेक्ट, एवरीवन क्लियर, 2610, 13,500 प्लस 1000 कितना हुआ, 14,500,
14,500 पे डायरेक्टली 18% करोगे बिकॉज ऑफ कलकत्ता वेस्ट बंगाल। तो कितना आया 2610। फाइनल अमाउंट 17110। क्लियर, वेरी गुड। ओके 31 ऑर्डर ऑफ 7, वीडियो ऑफ करो। ऑर्डर ऑफ 70,000 रिसीव फ्रॉम युवराज। वेरी वेरी सिंपल। ये तो बोनस होता है आप लोग के लिए, इस टाइप के एंट्री बोनस लगता है आप लोग को। नॉन इकोनॉमिक, कीप इट अप। क्या आंसर है? नॉन इकोनॉमिक। ऑर्डर मिला 70,000 का फ्रॉम युवराज से, तो नॉन इकोनॉमिक। ओके कहाँ पे आएगा? नोट में नॉन इकोनॉमिक। ओके तो फाइनली बच्चों सबका टोटल कर दो फास्ट। देखो सबका टोटल क्लियर किया है आपने। परचेज बुक में ऐसे ही करना है सबका इंडिविजुअल। 119750 नेट अमाउंट ऑफ गुड्स, रेलवे फ्रेट 5000, वेजेस 500, आउटपुट CGST 7740, SGST 7740 and IGST 7065 and final amount 147795, 147795। clear everyone? Everyone clear? ओके इफ पॉसिबल ओके स्टूडेंट्स जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फाइनल आंसर ये रहा और यही सब होमवर्क में करना है आज। यही सब होमवर्क में करना है। प्लीज डोंट कॉपी। कॉपी करोगे तो मतलब कुछ नहीं स्टूडेंट्स। आई नो कि कॉपी नहीं करोगे आप लोग, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे के माइंड में ऐसा कि कॉपी करे कुछ मतलब ही नहीं उसका। बच्चों कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा लाइफ में, याद रखना माय वर्ड्स। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो एक चीज़ माइंड में सेट करो कि 3 चीज़ पे ईमानदारी की होनी चाहिए। होमवर्क, शेड्यूल एंड संडे टेस्ट। जितना 3 चीज़ में आप ऑनेस्टली दिखाओगे ना, आपको ही पता नहीं होगा कि आपका प्रोग्रेस कहाँ पे जाएगा। और जो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी ना उससे कहीं ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। कंफर्म और गारंटी, प्रॉमिस मेरी कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे कहीं अच्छा और बेटर रिजल्ट आपका आएगा अगर आपने 3 चीज़ में ऑनेस्टली से सब कुछ किया तो। यही से होमवर्क में करना है कल। और कैसे करना है आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और सिंसियरली किया तो प्रॉब्लम नहीं है। ओके कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। फिर अब ये सब कभी भी एग्जाम में आए विदाउट एनी प्रॉब्लम आराम से कर सकते हो। सोचो सब। एवरीवन क्लियर? सब लोग को क्रिस्टल क्लियर? थैंक यू बेटा, परफेक्ट। वो मैं कल बोलूँगा बेटा कि ये वीक कौन सी टेस्ट होगी। क्लियर? कल मैं इन्फॉर्म करूँगा। लिसन स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बिकॉज सम स्कूल्स अब एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे लाइक LP या सम अदर, तो मैं अब छुट्टी नहीं देने वाला। ओके आज फुल अटेंडेंस है, ऑलमोस्ट फुल अटेंडेंस है आज। क्लियर? मैं आज से डिस्कस कर रहा हूँ आप लोग के साथ कि बहुत सारे स्कूल में टेस्ट आएगी। अकॉर्डिंग टू बोर्ड टाइम टेबल ये राइट टाइम नहीं है। उनका टाइम टेबल हो चुका है बोर्ड का, जो अगस्त एंड था, जो मैंने आपको लीव दिया भी था, है ना। एक्स्ट्रा क्लास रखे थे लेकिन मैंने मेरा लेक्चर नहीं लिया था। तो अभी मेरा लेक्चर डेली चलेंगे। क्लियर? मैं किसी को भी लीव नहीं दूंगा। नहीं अटेंड करोगे तो आपका लॉस होगा। तो एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग से कि अगर स्कूल में एग्ज़ाम हो, मेरे साथ क्लास हो रहा हो ना, तो होमवर्क शेड्यूल का मुझे मैसेज कर दो, आपका नेम और आपका स्कूल नेम। तो मैं निश्चित को बोलूँगा कि ठीक है इनका 2 या 3 दिन अलाउड करें विदाउट होमवर्क और विदाउट शेड्यूल। मैं पहले यही बोलूँगा कि करो, क्योंकि बहुत लोग ने किया है बच्चों। बहुत लोग ने एवरी ईयर ओके स्कूल में जब टेस्ट होती है ना यूनिट टेस्ट, तो बच्चे क्लास में भी आते थे, स्कूल में टेस्ट होने के बाद भी क्लास का होमवर्क शेड्यूल करते थे। तो मैं तो यही बोलूँगा कि इफ़ यू डूइंग बेटर एंड बेटर तो वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। उसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं। नहीं करो तो इट्स ओके। देखो मैं फोर्सफुली नहीं करना कि करना होगा। ओके ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। करो तो वेरी गुड, नहीं करो तो कोई पनिशमेंट नहीं है सिलेक्टेड स्कूल के बच्चों के लिए। लेकिन वो चीज़ करने से पहले आपको मुझे और निशी दोनों को आपका नेम और आपकी स्कूल नेम और आपका टाइम टेबल मुझे मैसेज करना होगा, कब से लेके कब तक एग्जाम है। आपका नेम, आपके स्कूल नेम, ताकि मैं फॉर्म से एक बार चेक कर दूँ, क्रॉस चेक। आई नो कि आप झूठ नहीं बोलोगे लेकिन फिर भी चेक कर दे कि आपकी स्कूल ओके और आपकी एग्जाम्स जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप मुझे बोलोगे जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे कहा
जैसे मैं होमवर्क कर दूंगी पर एक्सीड्यूल नहीं होगा, चलेगा बेटा, नो प्रॉब्लम। होमवर्क कर रहे हो, इट्स ओके, वेरी गुड, चलो ओके। कोई ऐसा बोलेगा सर मैं दोनों करने की ट्राई करूंगा, वेरी वेरी गुड। कोई ऐसा बोला कि सर मैं बहुत वीक हूँ, मुझसे नहीं होगा, इट्स ओके, तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, क्लियर। बट ऐसा 25 मार्क की टेस्ट है, बच्चों सब कुछ हो चुका है हमारा, क्लास में हमने उसके एग्जाम भी दे दिए, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको सब कुछ हार गिरेगा, क्लियर। लेकिन फिर भी इफ़ यू वांट ओके यू कैन। तो बहुत लोग की स्कूल में एग्जाम आएगी, मैं किसी को भी छुट्टी नहीं दूंगा, ये मेरी भी चीज़ याद रखना। आप बोलोगे सर रिकॉर्डिंग सेंड कर दो, तो ठीक है, इस ओके, बट व्हाट आई से ऑलवेज कि रिकॉर्डिंग सुनना और लाइव लेक्चर अटेंड करने में बहुत डिफरेंस है, वो चीज़ याद रखना, क्लियर। आपने ऑब्जर्व कर ही लिया है, कुछ लोग ने डिफरेंस देखा, मुझे मैसेज भी किया था कि हाँ सर डिफरेंस है, क्लियर, कि सब रिकॉर्डिंग सुनते हैं और लाइव जो बैठते हैं ना अभी, उसमें डिफरेंस आता है। अभी हमको ऐसा फील होता है कि हम लोग आपके सामने बैठ के पढ़ रहे, रिकॉर्डिंग में क्या होता है, सोते सुन रहे हो, सामने पापा मम्मी टीवी देख रहे, उसके सामने रिकॉर्डिंग सुनते हो, कुछ काम चलता होता है फिर रिकॉर्डिंग सुनते रहते हो, तो ऐसी फीलिंग नहीं आती, क्लियर, थोड़ा डिफरेंट हो ही जाता है। दैट्स वाई इफ पॉसिबल तो मैं छुट्टी तो ऑफिशियली नहीं दूंगा आपके स्कूल में, भले टेस्ट चले, क्लियर। तो मेरा लेक्चर स्किप मत करना, बिकॉज डेली लेक्चर होगा, इन बिटवीन में यूट्यूब पे लेक्चर भी अपलोड करूंगा, स्टेज का और ओसी का फिफ्थ चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ आज से या कल से, क्लियर। तो उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मैं सेंड करूंगा, ओसी का लेक्चर चैप्टर नंबर 5 जो मैं स्टार्ट करूंगा, और स्टेज का कंटिन्यू चैप्टर नंबर 3। स्टेज में जिसको भी ग्राफ आने वाला है चैप्टर नंबर 2 में, डोंट वरी, मैं करवा दूंगा। स्टेट्स में जिसको भी ग्राफ आने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में ना, डोंट वरी, वो टॉपिक हो जाएगा कवर विद इन 1 या 2 डे, क्लियर इतना सब लोग को, ओके गुड। कल का होमवर्क क्या होगा, 2 सम, एक तो यही सम, कौन सा किया अभी आज, एक्सरसाइज का सम नंबर 9, वेरी गुड बेटा, और इलस्ट्रेशन 6 और एक्सरसाइज का सम नंबर 9, क्लियर क्लियर। सेकेंड, कल से जो टॉपिक करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल रिटर्न बुक करने वाले, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, है ना। तो इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक कल का होगा, बिकॉज आपने सिंपल बुक तो स्टडी कर दिया, परचेज बुक और सेल्स बुक, तो कल से क्या स्टडी करने वाले, जब माल परचेज किया उसको रिटर्न करना, तो उसके लिए रिटर्न बुक बनाएंगे। कॉन्सेप्ट सिंपल है, बट ऑब्वियसली सिंपल कब लगता है, जब आप सब लेक्चर अच्छी तरह सुनते हो समझते हो, तो क्लियर। तो कॉन्सेप्ट समझोगे तो आपको लेक्चर वो भी कल का ईजी ही लगने वाला, क्लियर। तो कल का टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न बुक आ रही, कि हम जिस बिजनेसमैन है वो रिटर्न भी होगा उसके अंदर, तो रिटर्न बुक बनाएगा, तो रिटर्न बुक में एंट्री कैसे लिखनी है वो स्टडी करेंगे, क्लियर। हाँ क्लास होगा, मैं मोहिनी में, आज मोहिनी मैम का क्लास नहीं होगा, सॉरी, आज मोहिनी मैम का क्लास नहीं होगा, ओके।